user inputs or read function or question and answer or input and output etc. तो हेलो हैकर्स, मैं हूँ पार्थ नरूला और हमारा आज का एपिसोड काफ़ी ऑसम होने वाला है। ये हमारा एपिसोड 3rd है। जैसे कि आपको पता लग ही गया होगा, हम बात करेंगे रीड फंक्शंस, इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस के बारे में। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूंगा हमारा एजेंडा कि हम आज वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा एजेंडा काफ़ी सिंपल है। हम सबसे पहले बात करेंगे रीड फंक्शन होते क्या है या रीड कमांड होती क्या है, फिर डिफरेंट वेज या टेक्निक टू राइट, और फिर हम रीड फंक्शन को रीड की जो हम आउटपुट को कैसे प्रिंट करें हमारे सामने, उसको कैसे बुलाएं। तो रीड कमांड हमारी एक बिल्ट इन फंक्शन है, ये ऑलरेडी बिल्ट फंक्शन है हमारे लिनक्स के अंदर, यूनिक्स सिस्टम्स के अंदर, टर्मिनल शेल्स के अंदर। तो इसका काम होता है कि आपकी कोई भी कंटेंट को, आपके लाइन के अंदर जो कंटेंट है उसको रीड करके उसका इनपुट देना और उसको एक वेरिएबल में स्टोर करना। तो इनपुट दोगे आप उसको वन वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हो और मल्टीपल वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हो। ये क्वेश्चन आंसर्स की तरह भी काम करता है और कोई इनपुट फंक्शन की तरह, यूज़र इनपुट की तरह भी काम करता है। लाइक आप कीबोर्ड में कोई चीज़ टाइप करते हो तो आपको उसका आउटपुट मिलता है, आप इनपुट देते हो और आपको फिर आउटपुट मिलता है। और क्वेश्चन आंसर्स की तरह कैसे कि लाइक आपके सामने कोई क्वेश्चन है, आप उसको पढ़ते हो, रीड करते हो, फिर उसका आंसर देते हो। बस रीड फंक्शन के अंदर होता क्या है कि ये जो आंसर आप देते हो, आप जो इनपुट देते हो, आंसर और इनपुट एक ही चीज़ है। आप जो देते हो तो उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता है और आप बाद में उस वेरिएबल को कॉल कर सकते हो, जैसे कि आपको मैंने पुरानी वीडियोस में बताया है। और अगर आप उस वेरिएबल को कॉल करोगे तो उसकी वैल्यू जो आपने पुट करी है वो आपके सामने आ जाएगी। सो हमारे रीड कमांड के ये बेसिकली 5 सिंटैक्स है जो कि काफ़ी मेन है और हम इन्हीं को आज स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। सो हैकर्स, हमारे आज के 5 सिंटैक्स है, आप देख सकते हो जैसे कि ये हमारे 5 सिंटैक्स है। इन सब को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट सिंटैक्स है ये सारे और आपको ये आने ही चाहिए। तो हम सबसे पहले सिंटैक्स पे बात करते हैं जो कि है सिंपल रीड। आपके लिए आपके पास एक क्वेश्चन भी होना चाहिए, तो मैं क्वेश्चन भी तैयार कर लेता हूँ। व्हाट इज़ योर नेम, सिंपल ये क्वेश्चन रख लेते हैं किसी बंदे से। या हमारा रीड कहाँ यूज़ होता है, कोई इनपुट के लिए। अगर किसी बंदे से इनपुट लेना होता है तो हमारा ये रीड कमांड यूज़ होती है। किससे भी इनपुट लेना होता है, व्हाट इज़ योर नेम। लाइक हमारा एक क्वेश्चन है, हमें इसका इनपुट चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन तैयार है। तो अब इनपुट लेने के लिए सिंपली मैं रीड डाल दूँगा। अगर आपको इनपुट लेना है कहीं पर भी तो आप रीड डाल दो, तो रीड को रिप्लेस करके ये उसकी जगह एक ब्लैंक लाइन ला देगा जिस पे आप इनपुट डाल सकते हो। अभी आप देखना, मेरी वर्डिंग समझना है, अभी आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। लाइक रीड डाला है तो अब यहाँ पे आगे जब मैं इसको रन करूँगा, एग्जीक्यूट करूँगा, तो ये ऑटोमेटिकली रीड को रिप्लेस करके एक ब्लैंक लाइन हो जाएगी जिसमें आप अपनी चीज़ें डाल सकते हो और उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देगा। अगर आप कोई वेरिएबल है, जैसे पहला सेकंड सिंटैक्स है, इसके अंदर हम वेरिएबल डिफ़ाइन कर रहे हैं, और अगर आप वेरिएबल कोई डिफ़ाइन नहीं करते ना तो ये ऑटोमेटिकली एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता है आपकी वैल्यू को। उस वेरिएबल का नाम है रिप्लाई। तो अगर आप कोई भी वेरिएबल का नेम नहीं डालते तो ये सिंपली इसके अंदर स्टोर कर देगा आपकी वैल्यू को। और कॉल करने के लिए हम डॉलर का साइन लगाते, तो मैं इको भी लिख देता हूँ, सही रहेगा। और इको फिर अब मैं कॉल करूँगा और देखते हैं, जो भी कॉल करूँगा वो आएगा। तो योर नेम इज़, तो हम इसको थोड़ा और अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। तो 2 तरीके से इसको हम प्रिंट करेंगे। इको, आपको बताया था सिर्फ इको लिखोगे और ऐसे करोगे तो ब्लैंक लाइन आएगी, ठीक है। इको, अब मैं दूसरे तरीके से करता हूँ, इको योर नेम इज़, योर नेम इज़। अब यहाँ पे इसको बुलाते हैं, ठीक है। हम लाइन में बुला सकते हैं आपको, जैसे कि मैंने बताया था। आप जब भी करोगे तो उसकी वैल्यू आएगी और यहाँ पे जो मैं पुट करूँगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अभी आप समझ जाओगे, मैं जब इसको रन करूँगा। मैं परमिशन भी दे देता हूँ। ओके, तो मैंने परमिशन दे दिया, तो मैं इसको सिंपली रन कर लूँगा। info.sh, तो व्हाट इज़ योर नेम अभी पूछ रहा है हमारे नेम। मैं यहाँ पे पार्थ डालूँगा तो ये 2 बार प्रिंट हो गया, एक तो पार्थ और एक स्पेस, जैसे कि आपको मैं करके भी दिखाता हूँ, cat info.sh. तो अब आप देख सकते हो, क्वेश्चन डाला, इको करके इसने वो प्रिंट कर दिया व्हाट इज़ योर नेम। फिर मैंने यहाँ पे पार्थ पुट किया, रीड की जगह रिप्लेस होकर ब्लैंक लाइन आई थी जिस पर मैंने पार्थ पुट किया। फिर इको उसने रिप्लाई मैंने बताया था, अगर आप कोई वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन नहीं करते रीड के आगे
तो ये एक ऑटोमेटिकली एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता है आपकी वैल्यू, और वो है रिप्लाई। तो मैंने ये रिप्लाई को बुलाया तो यहाँ पे सिंपली पार्थ आया, और फिर स्पेस छोड़ा मैंने इको देखे तो स्पेस आया, फिर लास्ट में मैंने व्हाट इज़ योर नेम, तो मतलब योर नेम इज़ फिर वेरिएबल, और वेरिएबल की वैल्यू आपके सामने पार्थ आ गया। तो आप समझ जाओगे इतना, क्योंकि ये मैंने सारी चीज़ें पहले ही आपको बता दिया। तो अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड सिंटैक्स पे। तो हमारा सेकंड सिंटैक्स पे काफ़ी सिंपल है। इसके अंदर आपको एक वेरिएबल डाल देना, मैं सीधा वैर यही डाल देता हूँ। तो इसका नेम डालता हूँ, चलो वेरिएबल का नेम मैं नेम ही डाल देता हूँ। कैपिटल में डालना ठीक रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती। स्मॉल में कोई वर्ड और मैच हो गया ना तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए कैपिटल में डाला करो। रीड, और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेगा, ब्लैंक लाइन आएगी, और जो भी आप इनपुट डालोगे, रीड की जगह ब्लैंक लाइन आती है ना, और आप वहाँ पे जो भी इनपुट डालोगे वो आपका एक वेरिएबल में स्टोर करेगा, और वो होएगा नेम। तो इससे ये काम है। अब मैं इसको बुला लेता हूँ। वही अपने दो तरीके से बुलाना है अपने को, इको, और मैं अब डबल कोट से नहीं कर रहा हूँ, सिंग मतलब कोट लगा ही नहीं रहा, ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप रटोना चीज़ को एक तरीके से ना समझो, अलग अलग आपका समझ पाओ। तो एक ऐसे, फिर वही ब्लैंक लाइन, और योर नेम इज़ इको, योर नेम इज़ ओके। तो हमारा अब देखते हैं, आपको पता होगा आपको भी कि क्या आएगा, तो मैं एक बार आपको तो भी करके दिखा देता हूँ। तो हमारा ये नेम मांग रहा है वापस, और ये नेम के अंदर ही स्टोर करेगा, तो मैं नेम में डालता हूँ पार्थ। तो हमारा प्रिंट हो गया है कैट इन्फो डॉट एसएस। तो अब आप देख सकते हो इसने हमारी वैल्यू को स्टोर किया एक वेरिएबल के अंदर जिसका नाम था नेम, जो भी हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो हमारे दो सिंटैक्स एकदम आपको क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं हमारे थर्ड सिंटैक्स पे। तो अब हमारा थर्ड सिंटैक्स है दो वेरिएबल को डालना। जैसे कि आपने पहले देखा था सेकंड सिंटैक्स में हम सिर्फ एक वेरिएबल डालते हैं, एक वेरिएबल, और जो हमारी वैल्यू है वो हम एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, और अब हम दो वेरिएबल पे अपनी वैल्यू स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे व्हाट इज़ योर फुल नेम डाल देता हूँ मैं। ओके गाइस, तो अब यहाँ पे रीड वही ब्लैंक लाइन आएगी, उसकी जगह आप इनपुट डाल सकते हो, और इसको स्टोर करेगा ये दो वेरिएबल में, एफ नेम, फ्रंट नेम, फर्स्ट नेम, कुछ भी कहो, और एल नेम। ठीक है, तो और आप अब सोचोगे कि इसको ये डिफ्रेंशिएट कैसे करेगा, स्पेस से। लाइक आपने इनपुट के अंदर पार्थ डाला, फिर स्पेस देके नरूला डाला, कुछ भी डाला ना, तो जो आपकी पहले वर्ड है स्पेस से पहले वाला वो आपका एक वेरिएबल में आएगा, और स्पेस से बाद वाला वर्ड एक वेरिएबल में। तो आप और वेरिएबल भी डाल सकते हो, सिर्फ दो नहीं, तीन चार, बस स्पेस से वो एक अलग वेरिएबल में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रीड तो अभी हमारे दो में जाएगा। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही बिना स्पेस के डालूँगा तो हमारा एक वेरिएबल में आएगा, दो वेरिएबल में नहीं आएगा। वो भी आपको मैं अभी वर्क करवा के दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पे हम सिंपली प्रिंट कर लेंगे, दो तरीक़ों से ही प्रिंट करेंगे, जैसे कि आपको अभी तक मैं बता रहा था। ओके गाइस, तो अब आपको मैं ये वर्क करवा के भी दिखाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर दो तरीके से आपको वर्क करवा के दिखाऊंगा मैं ये। एक तो आधा इनपुट डाल के और एक पूरा इनपुट डाल के। ठीक है, आधा इनपुट में मतलब एक वर्ड डाल के सिर्फ, क्योंकि दो वेरिएबल दिया है ना, तो मेरे को दो वर्ड डालने पड़ेंगे स्पेस के बाद। ठीक है, लाइक ए फिर स्पेस देके बी, तो मैं आधा ही डालूंगा इनपुट, सिर्फ ए डालूंगा, स्पेस देके बी नहीं डालूंगा। समझ गए होगे आप। तो अब मैं ये रन करवा के दिखा देता हूँ इनपुट डॉट एसएस। तो अब सिंपल यहाँ तक व्हाट इज़ योर फुल नेम, फुल नेम पूछ रहा है मेरे से कि मेरा पूरा का पूरा नाम क्या। तो मैं यहाँ पे पार्थ नरूला डालूँगा। तो अब हमारा दो वेरिएबल हमने डिफाइन करते, तो ये हमारा पहले वेरिएबल में स्टोर होएगा, और इसको हम जब कॉल करेंगे पहले वेरिएबल को तो हमारी ये वैल्यू आएगी, और जब हम दूसरे वेरिएबल को कॉल करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। ठीक है, मैंने आपको बताया था। तो एंटर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हमारा ये प्रिंट हो गया। तो आपको मैं अभी वो भी दिखा देता हूँ फाइल समझने के लिए। फुल नेम पूछा, हमारा जो पार्थ है पहले वेरिएबल में स्टोर हुआ है, और हम जब इस वेरिएबल को कॉल करेंगे तो सिर्फ पार्थ प्रिंट होएगा, और स्पेस के बाद हमारा जो ये एल नेम है, लास्ट नेम है, इसके अंदर हमारा नरूला स्टोर हुआ है, और हम जब इसको कॉल करेंगे तभी सिर्फ ये प्रिंट होएगा। तो मैंने अब दोनों को कॉल किया और मेरे दोनों प्रिंट हो गए, पार्थ नरूला इस लाइन में। ठीक है, और फिर मैंने स्पेस दिया, सिर्फ इको करके ऐसे करके स्पेस आया। फिर उसके बाद हमारा योर फुल नेम इज़ पार्थ नरूला यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये डाला था। ठीक है, तो अब मैं आपको ये एक बार वापस रन करके दिखाता हूँ एक अलग तरीके से। तो यहाँ पे अगर मैं आधा इनपुट दूँ, सिर्फ पार्थ डालूँ, तो ये सिर्फ पहला वेरिएबल में अभी वैल्यू आई, दूसरा वेरिएबल तो अभी तक ब्लैंक है, तो इसने सिर्फ ये प्रिंट किया गाइस। अब आप देख सकते हो
दूसरा वेरिएबल क्योंकि ब्लैंक था तो उसने ब्लैंक प्रिंट किया है, करा ज़रूर है प्रिंट बट एक ब्लैंक चीज़ प्रिंट किया है, ब्लैंक एकदम। ठीक है गाइस, तो अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ सिंटेक्स पे। सो हमारा फोर्थ सिंटेक्स के अंदर ऑप्शन, एक नई चीज़ ऐड हो गई है। तो ऑप्शंस हमारे आई गेस 12-13 टाइप के होते हैं और आप उसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। मैं इसके अंदर ज़्यादा ऑप्शन नहीं बताऊंगा, सिंपली मैं इसके अंदर 1-2 ऑप्शन ही बताऊंगा जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, और ज़्यादा ऑप्शन बताऊंगा तो वीडियो लंबी भी हो जाएगी। तो 1-2 ऑप्शन ही बताऊंगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, और आपको वो तो आने ही चाहिए। और ऑप्शन आप गूगल पे सर्च कर सकते हो सिंपल कि रीड कमांड ऑप्शंस। ठीक है, तो इसके अंदर होता क्या है, आप जैसे कि मैंने आपको पुराने सिंटेक्स में बताया होगा, इसके अंदर आप पहले क्वेश्चन डालते थे इको से या प्रिंट ऐप से, योर नेम कुछ भी आप डाल देते थे, और फिर आप अगली लाइन में रीड डालते थे और उसको कोई भी वेरिएबल में स्टोर करते थे, है ना गाइस। तो ऐसे करते थे आप, लेकिन इसके अंदर आपको एक ही लाइन के अंदर आप जो क्वेश्चन भी पूछोगे और उसी लाइन के अंदर आप इनपुट भी दोगे, तो ऑसम है। तो इसके अंदर रीड ऑप्शन का यही काम है। मैं आपको एक ऑप्शन बताता हूँ। पहला ऑप्शन प्रिंट /p या -p आप कह सकते हो, इसकी फुल फॉर्म है प्रॉम्प्ट, ER प्रॉम्प्ट। तो इसकी फुल फॉर्म है। इससे होता है कि आप एक ही लाइन के अंदर क्वेश्चन ही पूछ सकते हो, तो आप बिना कोट्स के भी पूछ सकते हो और कोट्स से भी पूछ सकते हो। तो मैंने कोट्स लगा दिए दोनों, आप ना लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आ सकता है, एरर के चांसेस कम ही रहते हैं, क्योंकि उसको पता लग जाता है कि हाँ हमारी लाइन यहीं तक फिनिश होएगी। तो अब मैं कोट्स ला के पूछ लेता हूँ, बोल देता हूँ एंटर योर नेम। अब मैंने इसके अंदर क्वेश्चन नहीं पूछा, इसी लाइन के अंदर क्वेश्चन भी पूछ लिया और इनपुट भी। जैसे कि आपको पीछे बताया था मैंने कि अगर आप कोई भी वेरिएबल डिफाइन नहीं करोगे तो उसकी जो वेरिएबल डिफाइन नहीं करोगे तो जो वैल्यू आप यहाँ पे इनपुट में डालोगे वो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर होएगी ऑटोमेटिकली। वेरिएबल वो रीड कमांड का वो है रिप्लाई वेरिएबल, और अगर आप कोई वेरिएबल डालना चाहो तो उसके अंदर स्टोर हो जाएगी आपकी वैल्यू। मैं डाल देता हूँ नेम, अगर नहीं डालूँगा तो मैं अगर ई को रिप्लाई करूँगा तो मेरी वो आ जाएगी वैल्यू, अगर मैं कोई वेरिएबल ना डालूँ, वरना मैं अब ई को नेम ही करूँगा क्योंकि मैं वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ। ओके गाइस, तो ऐसे भी हम प्रिंट कर सकते हैं, और मैं थोड़ा इसको अच्छा लुक दे देता हूँ ताकि दिखने में थोड़ा सा ठीक लगे। ओके गाइस, तो अब आपको वैसे पता होगा कि आपको भी क्या रिज़ल्ट आने वाला है इसका। इट्स ओके, मैं आपको रन करवा के भी दिखा देता हूँ। for.sh। तो अब आप देख सकते हो यहीं पे मेरी ये चीज़ पूछ रहा है, 1 मिनट। अभी यहाँ पे इसने बिना स्पेस के पूछा, मैं एक बार थोड़ा इसको वापस अच्छे से करता हूँ। मैं यहाँ पे स्पेस डाल देता हूँ और यहाँ पे एक चीज़ लगाता हूँ ताकि दिखने में थोड़ी बढ़िया लगे। अब आप देखना गाइस कितना ऑसम लगेगा ये। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे पार्थ डालूँगा, 2 बार पार्थ वैसे प्रिंट हो गया, तो कैट कर लेते हैं और क्या कहते हैं for.sh। ओके, तो अब आप देख सकते हो एक ही लाइन के अंदर हमारा इसने इनपुट लिया, इधर इसने इनपुट लिया हमारा, और उसको फिर इको ऐसे करके स्पेस दे दिया, फिर इसने उस इनपुट को यहाँ पे प्रिंट किया, स्पेस दिया, और फिर वापस उस इनपुट को यहाँ पे प्रिंट किया। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे 5th सिंटेक्स पे। 5th सिंटेक्स भी काफ़ी सिमिलर है, इसके अंदर बस हमारी 2 वैल्यू आ रही है। उसके अंदर एक फिर आपको बताया था कि स्पेस के बाद आप जो वर्ड डालोगे वो दूसरे वेरिएबल में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक एफ नेम कर देता हूँ इसको। यहाँ पे अब आपको पता होगा क्या प्रिंट होने वाला है, क्योंकि आप इतना तो समझ ही गए। तो मैं यहाँ पे पार्थ नरूला डालूँगा, तो सिंपली पार्थ नरूला प्रिंट होगा। सो अगर मैं यहाँ पे आधा इनपुट डालूँ, मतलब सिर्फ पार्थ डालूँ, तो यहाँ पे सिर्फ पार्थ प्रिंट होएगा। नरूला डालूँ तो आपको दिखाई दिया था कि मैं पूरा नाम डालूँ पार्थ नरूला, ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स में आएंगे। स्पेस से पहले वाला अलग वेरिएबल, स्पेस से बाद वाला अलग वेरिएबल। तो अभी वहाँ पे पूरा नेम प्रिंट हो गया है गाइस। सो अब यहाँ पे मैं एक और बता देता हूँ, इसी ऑप्शंस वाले के अंदर यहाँ पे एक नई चीज़ और बता देता हूँ, -e हमारी कहाँ पे यूज़ होती है वो भी आपको बताता हूँ। कोई शेल्स दूसरे टाइप के, जैसे कि हम यहाँ पे एक एडिटर यूज़ कर रहे हैं जो कि है नैनो, लेकिन अगर आप कोई विम आप यूज़ करते हो तो उसे ना -e करके डालोगे आप, तो आपका यूज़ कर सकते हो आप सिंपली।
लाइक वी या विम आपका जो है उसके अंदर आप -e डाल के आप ये सारी चीज़ें करोगे तो ये हमारा उन शेल्स में यूज़ होता है। तो मैं नैनो यूज़ करता हूँ इसलिए मैं ये नहीं लगा रहा। बाकी आपको वहाँ पे आई गेस -e और p लगाना पड़ेगा, या अलग करके भी, या सिर्फ -e, वो आप चेक कर लेना। तो मुझे यही बताना था, हमारे 5 सिंटेक्स एकदम सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए और हम दोनों चीज़ें सीख गए हैं कि वेरिएबल को कॉल कैसे करें और वेरिएबल की वो हम डिफरेंट टेक्निक्स उसको डिफ़ाइन करने की, उसको लिखने की। सो गाइस, आज का हमारा यही था एपिसोड, और एंड आई होप सो आपको एपिसोड काफ़ी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं ऐसे अमेजिंग एपिसोड्स में और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। टिल देन बाय।